जयपुर में आई अवैध निर्माणों की बाढ़ के लिए महापौर ज्योति खंडेलवाल आज जमकर बरसी। पुनर्वास योजना के शिलान्यास समारोह में महापौर ने ऑपरेशन परकोटा के बंद होने के लिए अपने ही जोन आयुक्त गुंजन सोनी, पंकज ओझा, संजीव पांडे और साबरमणि मीणा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की इस बहादुरी के लिए तो उन्हें तमगे दिए जाने चाहिए। नौकरशाही की नकाराशाही पर बरसते हुए महापौर ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री, मंत्री और कोर्ट को दरकिनार कर शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण कराने में जुटे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान क्या कहती हैं महापौर। आज यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन्हें सूचित भी दे दिया गया था, बुलाया भी गया था। पहले वो राउंड पर थे, लेकिन उसके बाद उनका 1.5 घंटे तक यहाँ पर उपस्थित न होना निश्चय ही अफसोसजनक बात है। जोन कमिश्नर को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। अगर मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पर ये आज के जो अवैध निर्माणों पर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। उनको भी इस बात के उनसे पूछा जाएगा कि आप 1.5 घंटे तक अगर यहाँ पर हैं तो आप क्यों नहीं उपस्थित हुए। छोटी चौपट जिस तरह से खाली हुई है और जो चांदपोल से जो चौपट तक का जो रास्ता, रामगंज चौपट तक का जो रास्ता आधे घंटे में तय होता था, वो मात्र 5 से 10 मिनट के बीच में आज तय हो जाता है और जयपुर शहर खुला खुला नजर आता है। लेकिन आज उस ऑपरेशन परकोटा की गति मंद पड़ गई। वो ऑपरेशन परकोटा जिसके जयपुर की जनता का पूरा सहयोग है, जिसमें मुख्यमंत्री जी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसकी गति अगर मंद पड़ जाए तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की कमी नजर आती है। क्योंकि अगर जिस वजह से ऑपरेशन परकोटा बंद हुआ, उसमें मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से इस और निवेदन किया, उनसे 3 बार फोन पर बात की, लेकिन उनकी ओर से ये बात की गई कि निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है, वही ये कार्रवाई करें। अगर एक अधिकारी इस तरह से बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो बीच में रुक जाते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप ये ऑपरेशन परकोटा दोबारा बिना भेदभावपूर्ण कार्रवाई के साथ चालू हो सकेगा और जयपुर की आम जनता को इसमें पूरी राहत मिल सकेगी। क्योंकि ये जयपुर की जनता की भावना है, जिसे सीधे मुख्यमंत्री जी ने समझा है और इसे यथार्थ रूप देने के लिए अधिकारियों को काम करना है। इसमें पुनर्वास की जो प्रक्रिया है वो भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी अपनाई जानी चाहिए और नगर निगम ने इसके लिए चिन्हित भी कर ली है जगह और जल्दी राज्य सरकार से अनुमति के बाद ये पुनर्वास की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कि जो लोग वहां से हटे हैं उन्हें भी वहां पुनर्वास हो सकेगा, उन्हें एक सही जगह उपलब्ध हो सकेगी और उनका व्यापार फिर पुनः चल सकेगा। लेकिन इसमें इस दिशा में भी अधिकारियों को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भूमिका निभाते हुए, क्योंकि कमेटी जो गठित की गई है अधिकारियों की, उसके लिए जरूरी है कि वो बहुत जिम्मेदार भूमिका इसके लिए निभाएं और जल्द से जल्द पुनर्वास की प्रक्रिया, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो सके। अवैध निर्माण के बारे में भी अगर कहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के लिए कई बार निर्देश और आदेश दिए हैं। लेकिन अगर अवैध निर्माण की बात अगर अधिकारियों के लिए कहें तो उनके लिए तो वो एक संरक्षण का जरिया है। अवैध निर्माण अधिकारियों की संरक्षण पर होते हैं, उन्हें पता है कैसे अवैध निर्माण करवाए जाते हैं, कैसे स्टे दिलवाए जाते हैं और कैसे उन्हें रुकवाया जाता है। और जब उन्हें उन पर कार्रवाई करनी पड़ती है तो वो इसका ठीकरा जनप्रतिनिधि पर फेंक देते हैं कि जनप्रतिनिधि की सिफारिश है, जनप्रतिनिधि को वो बदनाम करते हैं इस काम के लिए। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बहुत कर शपथ ये बात ये कह सकती हूँ कि जयपुर शहर में होने वाले एक भी अवैध निर्माण पर मेरी कोई सिफारिश नहीं है और जब भी कोई अधिकारी किसी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए गया है तो मैंने उसे रोकने के लिए कभी कोई सिफारिश नहीं की है। और अगर महापौर होने के नाते अगर मेरी कोई सिफारिश अगर किसी अवैध निर्माण पर नहीं है और उसके बावजूद अगर जयपुर शहर में सैकड़ों अवैध निर्माण हो रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार है और वो अधिकारी जिम्मेदार है जो उसमें लिप्त होते हैं, जो मुख्यमंत्री जी की भावना को नहीं समझते हैं। जयपुर नगर निगम में तो ऐसे कमिश्नर थे गुंजन सोनी, पंकज ओझा और संजीव पांडे और अगर हम कहें साबरमणि मीणा जैसे, जो कि अपने आप को अवैध निर्माण के किंग समझते हैं। उन्हें डर नहीं है किसी का, उन्हें तो बहादुरी का तमगा मिलना चाहिए। उन्हें बहादुरी का ऐसा तमगा मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी और मंत्री से सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हाईकोर्ट के आदेश कुछ नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश कुछ नहीं है, उनके लिए मंत्री जी के निर्देश कुछ नहीं है। वो किसकी सुनेंगे? मेरी तो क्या सुनेंगे, जिसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो उन्हें कोई चार्जशीट दे चुके, उन्हें कोई एपीओ कर सके, उन्हें रिलीव कर सके। उसकी तो वो क्या सुनेंगे जब वो मुख्यमंत्री, मंत्री जी और हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करते। लेकिन ऐसे अधिकारियों को सावचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आज जब ये बीजेपी का राज हो सकता था वहां पे भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं कसी जाती थी, लेकिन कांग्रेस के राज में जहाँ कड़ी से कड़ी पूरी है वहां पर इन अधिकारियों को
साक्षात होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन पर लगाम कसी जाएगी और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो जयपुर की जनता इतनी जागरूक है कि वो खुद उन अधिकारियों के साथ कैसा अभिनंदन और कैसा स्वागत उनका होना चाहिए वो जानती है। जयपुर में सिर्फ अवैध निर्माण और अतिक्रमणों पर ही महापौर जमकर बरसी ऐसा नहीं है। महापौर का कहना है कि इस शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खुद इस पर नाराजगी जता चुके हैं, जिसे उन्होंने खुद एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अफसोस कि अधिकारी अवैध निर्माण में तो रुचि रखते हैं, लेकिन सफाई के लिए फील्ड में जाना उन्हें गवारा नहीं। महापौर का कहना है कि मुख्यमंत्री के शब्द तो पत्थर की लकीर होने चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद कुछ शब्दों को, जब मेट्रो के सपने को हकीकत में बदलने का वादा रखते हैं, तो फिर शहर में सफाई क्यों नहीं हो सकती है। यहाँ पर कहते हुए बात कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के ऐसे ही प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई पर भी चिंता जताई थी और मैंने अगले दिन से, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाएं थी, उनका तो एक भावना पता चलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर शब्दों में अगर उनकी बात कह दी जाए तो वो तो पत्थर की लकीर साबित होनी चाहिए। और मैंने अगले दिन इस और प्रयास शुरू किए, अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था के लिए वो तुरंत सक्रिय कदम उठाएं, सजग कदम उठाएं। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है। ये बात जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उस व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। इसके लिए जरूरी है कि वो जोन कमिश्नर जो अवैध निर्माणों के लिए तो सड़कों पे जा सकते हैं, उन्हें सफाई व्यवस्था के लिए भी सड़कों पे जाके, फील्ड में जाकर के, जनता के बीच जाकर के उनको काम करना होगा। इसी के साथ साथ जरूरी है कि जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था सुधार करने के लिए संसाधनों की भी कमी है। हमें राज्य सरकार से इसके लिए फंड उपलब्ध करवाया जाए, संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। और इसी के साथ साथ मैन पावर की कमी है। जो 15 साल पहले, 20 साल पहले जो पोस्ट बनी हुई थी, जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे, वही कर्मचारी आज लग रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 20 साल में जयपुर की परिस्थितियां कितनी बदल गई, जयपुर शहर का विस्तार कितना ज्यादा हो गया और उसमें जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं इन संसाधनों की जरूरत पड़े। अभी माननीय विधायक महोदय गंगा साहेब जी ने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत सबसे ज्यादा है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो। और सफाई भी ऐसी ही मूलभूत आवश्यकता है जिसकी जरूरत ज्यादा है। हम कितना भी वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ जाएं, लेकिन अगर हम सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाए तो हमारा ये वर्ल्ड क्लास का सपना कहीं ना कहीं बीच में अधूरा रह सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब यहाँ पर, हमें राज्य सरकार के माध्यम से, क्योंकि जयपुर की जनता ने कड़ी से कड़ी मिलाई है और आज वो उस कड़ी से कड़ी मिलाने को अपेक्षा की दृष्टि से देख रही है, एक आशा की दृष्टि से देख रही है और चाहती है कि वो कड़ी इस तरह का काम करके दिखाए जो पिछले बीजेपी के शासनकाल में कभी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों का नगर निगम में काम चल रहा है, उसको तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा हो। जयपुर शहर एक विषम परिस्थितियों का शहर है। यहाँ पर उन्होंने मेयर तो जरूर कांग्रेस की दी है, लेकिन 70% जनप्रतिनिधि बीजेपी के, विपक्षी पार्टी के भी दिए हैं। और ऐसे में हमारे कांग्रेस के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम जयपुर शहर को दिखाएं कि कांग्रेस के नेतृत्व में जब कड़ी से कड़ी पूरी की जाती है तो कैसे जयपुर शहर का विकास होता है, कैसे मूलभूत सुविधाओं का विकास होता है। माननीय मंत्री जी ने, परिवहन मंत्री जी ने भी कई बार नगर निगम की कमियों को उजागर किया। माननीय मंत्री जी ने भी कई बार नगर निगम के काम जेडीए को दिए, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई की व्यवस्था को चिताया, लेकिन मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, एक सलाह के रूप में लिया और इसके लिए निरंतर प्रयास किया। लेकिन जनता के सामने केवल प्रयास काफी नहीं होते, परिणाम आना बहुत जरूरी है। परिणाम अगर सामने आते हैं तो हम जयपुर की जनता को राहत प्रदान कर सकते हैं। और ये राहत, क्योंकि जयपुर शहर, महापौर ज्योति खंडेलवाल के इस बात को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पुनर्वास योजना के शिलान्यास समारोह के दौरान और उसके बाद भी महापौर का समर्थन किया और कहा कि यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते हैं तो जनप्रतिनिधि के लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जांच कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आने वाले वर्षों में मैं ये मान करके चलता हूँ कि जयपुर का भविष्य उज्जवल होगा। जयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ का सौंदर्यीकरण भी होगा। अभी मेयर साहब बड़ी नाराज हो रही थी, बात ठीक थी। प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि को जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि वो जनहित के काम
प्रशासनिक अधिकारियों से करवाया। ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए इस बाबत। अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए ये सरकार बिल्कुल संकल्पित है। ये अलग बात है कि 2 रोज चलता है, 3 रोज नहीं चलता कोई अभियान किसी न किसी, क्योंकि जब अभियान चलता है तो उसके बीच में कुछ न कुछ नई बातें आती रहती हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर मानिए कि अब जहां पर भी कोई अवैध निर्माण देखा जाएगा या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण देखा जाएगा, उसको निश्चित तौर पर हटाया जाएगा। और इसीलिए हमने कानून में भी परिवर्तन करके सीलिंग का भी अधिकार दिया गया है, नगर निकायों को सीलिंग का भी अधिकार दिया है। तो इसलिए अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच की जाएगी और उनको दंडित किया जाएगा। अधिकारियों के नाम जो उस मेयर साहिबा को जिस प्रकार की शिकायत है उनसे शिकायत पूछी जाएगी और पूछ करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय, जांच का विषय है। अपने सिटी के सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो टीम को दीजिए इजाजत और आप देखिए। नमस्कार।